तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। इसमें कुछ परिस्थितियां व्यापक समीकरण में और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप रैखिक समीकरण एक होगा। व्यापक रूप पहला समीकरण ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना। जहां abc यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है और x या y दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकता, यानी कभी भी दोनों एक साथ शून्य नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। x 0 हो सकता है, y हो सकता है, कोई एक होगा, लेकिन दोनों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बात है दो चर, तो ये दो चर होने चाहिए। दो चर अगर दोनों जीरो हो गए तो खत्म, चर तो गायब ही हो गया, तो हमारा एक ना एक चर जरूर रहेगा। अब कुछ कंडीशन है जिससे हम लोग पता करेंगे कि जो समीकरण युगपत समीकरण दिया है उसका हल जो है कितना होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, आलेख कैसा होगा और उस आलेख का जो हम चित्र खींचेंगे वो कैसा खींच पाएंगे, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो केस 1 में देखते हैं पहली स्थिति में कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कहने का मतलब है कोई एक हल होगा, इसमें एक के सिवा दूसरा नहीं। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, एक ही हल होगा इसमें। अब जब इसमें हल ज्ञात हो गया तो ये जो होगा संगत समीकरण होगा। संगत है, संगत का मतलब हुआ कि ये आपके संपर्क में आ गया, संपर्क में रहेगा तभी संगत बोलते हैं, संपर्क में नहीं है तो असंगत होगा। अब इसका आलेख कैसा होगा, जब आलेख इसका हम बनाएंगे तो आलेख कैसा होगा, तो आलेख जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। और जब दो रेखाएं आप कटेंगी तो हम देखते हैं इसे, यदि एक रेखा ये एल है और दूसरी ये प्रतिच्छेद की एक एम है, तो एक ही बार में काटा ना, देख रहे एक ही बार कटा है, यानी कि अद्वितीय हल है। आलेख ऐसे ही क्रॉस करेगा, वो जरूर एक बार वो क्रॉस, एक ही बार क्रॉस करेगा, तो आलेख आपका वैसा बनेगा। केस दूसरा है यदि रहे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर दे दिया, तीनों बराबर आ गए। जब ये आप अनुपात निकालेंगे और तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो इसका हल जो होता है अनेक आता है ना। और हल चूंकि निकल गया इसका, यानी ये संगत है, ये भी जो होगा संगत होगा। तो संगत असंगत पता करने के लिए हमें हल मालूम होना चाहिए कि हल कितना होगा, ठीक है। अब आलेख जो होगा वो संपाती होता है, यानी एक के ऊपर एक या आगे पीछे उस पर चढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक रेखा ऐसी है, फिर एक रेखा आ सकती है, यहां भी आ सकती है, ठीक है ना। यानी एल और एम एक ही रेखा हो जाएगी संपाती। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए केस 3 देखते हैं। a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो इसका जो हल होता है कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं, इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। और आलेख जो बनेगा वो समांतर होगा, या हम लोग बोलते हैं विरोधी बोल सकते हैं, है ना। इसको विरोधी बोला जाता है, विरोधी, इसको समझाते हैं हम लोग विरोधी कैसे। ये भी होगा, ये हो गया, ये विरोधी। विरोधी करने को हमेशा विरोध करेगा, कभी भी मिलेगा नहीं। अब फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। पहला जो केस है हम लोग का कि a1 बटा a2
बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो इसका हल जो होता है अद्वितीय होता है, यानी कि एक ही हल होगा, कोई दूसरा हल नहीं होगा। संगत सीधी सी स्थिति होती है कि संगत कब होता है, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, है ना, संपर्क में रहेगा तब संगत कहलाता है। वही चीज इसमें भी है, जब संपर्क में रहेगा तो संगत होगा, यानी हल निकला संगत है। अब क्या है, आलेख जब खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि काटा यहाँ पे तो ये हो सकता है। एक और भी चीज बोलाता है अविरोधी, कहीं कहीं आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा, ये अविरोधी भी, विरोध नहीं करेगा, आपके साथ होगा, तो अविरोधी भी हो जाएगा। और इसका आलेख का चित्र देख लीजिए आप कैसा होता है, ऐसे होगा, ठीक है ना, क्रॉस जरूर करेगा। ये जरूरी है कि रेखा ऐसे ही कटे, हो सकता है कि 90 डिग्री में भी कट जाए, है ना, लेकिन कटेगा, बस स्थिति ये है, ये नहीं कि एकदम ऐसे फिगर बनेगा, नहीं, क्रॉस करेगा, ठीक है। दूसरा स्थिति है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर है। जब अनुपात निकालेंगे हम तो इसका जो हल निकाल आएगा वो अनेक हल आएगा, और ये भी संगत होगा, यानी जब हल निकल गया तो संगत होगा। अब क्या, ये समपाती होगी। समपाती कहने का मतलब है एक के ऊपर एक ये रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है, या इसको हम लोग आश्रित भी बोला जाता है। आश्रित मतलब कि ये दो कंडीशन हो सकते हैं, यानी ये दो रेखाएं होंगी, या तो एक मिक्स कर गए या एक पर एक चढ़ गए, ये भी हो सकता है। तो ये जब एक दूसरे का आए तो वो आश्रित हम बोलते हैं, तो ये आश्रित हो जाएगी। यानी आप फिगर में देख सकते हैं ए और एम दो रेखाएं हैं जो एक के ऊपर एक है। तीसरे स्थिति जो केस है हम लोग का, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं, कुछ हल नहीं निकलेगा। जब कोई हल नहीं हमेशा, तो क्या होगा, ये असंगत, यानी कि आपके संगत है ही नहीं। जब आपके संगत में रहेंगे तो ही कोई बात आएगी, जब संगत में है ही नहीं, कोई संपर्क में नहीं है, तो कोई नहीं, तो असंगत बोलते हैं। और जो आलेख बनता है वो समांतर होता है, जिसको हम लोग विरोधी भी कहते हैं, यानी हम आपके विरोध हमेशा करें। और ये क्या होता है, देखो फिगर ऐसे समानांतर, यानी कभी नहीं मिले, कितना आगे बढ़ाते चले ये नहीं मिलने वाली, तो ये ऐसे आलेख आपका होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिख लेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छा से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कई ऑब्जेक्टिव इससे जुड़े हुए हैं, ये ना, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप छोड़ देते हैं तो संभव ही नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज है कि इसी से जुड़ा हुआ द्विउत्तरीय प्रश्न भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि द्विउत्तरीय प्रश्न भी इससे जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम लोग बेहतर ढंग से याद कर लेंगे और हमारे क्लास में मतलब कर लेंगे तो ये बेहतर हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है।